अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 खंड है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जिस समय अपराध किया गया तो उसमें जो विधि लागू होगी उसके तहत दंडित किया जाएगा। दूसरा का दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए बार बार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आप अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे विदेश भ्रमण, जीने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार हो गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं। पहला कहता है गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताए जाने का अधिकार। अगर पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रही है तो आप तुरंत उससे पूछ सकते हैं आप किस लिए हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा कहता है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करेंगे, अपना बचाव करते हैं। तीसरा कहता है इस गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। अगर पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर वह निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाएगा। चौथा कहता है 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश बिना निरोध से स्वतंत्रता, मतलब भी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी 24 घंटे से अधिक आपको अपने पास रखना चाहता है तो मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार मतलब खरीद फरोख्त और बलात्श्रम पर रोक, इसे बधुआ मजदूर लोग कराते हैं, और वेश्यावृत्ति इस अनुच्छेद 23 के तहत आएगा। इसे होता है बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के तहत धर्मांतरण की भी स्वतंत्रता आएगी। आप चाहे वाय पूजा करिए या अंतःकरण में पूजा करिए। इस अनुच्छेद के तहत यह आएगा सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, जो सिख व्यक्ति है कृपाण लेकर चल सकते हैं और अन्य कोई व्यक्ति कृपाण लेकर नहीं चल सकता है, सिखों का एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 का धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और स्वामित्व और प्रशासन भी धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर या चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिस धन से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या प्रचार में लगाए जाए। आप स्वतंत्र हैं, आप चंदा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यह कहता है कि राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का उनका एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसको प्रशासन भी कर सकते हैं। आगे कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। राज्य सरकार इनको आर्थिक सहायता दे सकती है। अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन,
44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया और 300 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के लेख या रिट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी व्यक्ति को पेश करो। अगर कोई व्यक्ति किसी की अभिरक्षा में है तो उस समय रिट जारी की जाती है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करे। परमादेश, कर्तव्यों का पालन करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको यह रिट जारी किया जाता है कि अपने लोग कर्तव्यों का पालन करें। इसको मैंडमस भी कहते हैं। बंदी प्रत्यक्ष को हाइवियस कार्पस भी कहते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में पूछा जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो होता है अर्ध न्यायिक रिट है। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, कार्रवाई को रोक दो, मतलब जब क्षेत्राधिकार है कि नहीं है तो उस दौरान ऐसी रिट जारी की जाती है कि अगर आपका क्षेत्राधिकार है तो कार्रवाई को बीच में रोकने के लिए ऐसी रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। चौथा, उत्प्रेषण, सर्टियोरारी कहते हैं इसको। मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए ऐसी रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। पांचवा कहता अधिकार परीक्षा, इसको क्यो वारंटो कहते हैं। किस अधिकार के तहत पद पर बने हैं। अनुच्छेद 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, मतलब संसद को पावर दे दी गई है। अनुच्छेद 34 का जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रभृति या मार्शल लॉ लागू हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जाता है। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान संसद द्वारा बनाया जाएगा। नोट में कहता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए और शेयर करिए। इसके बाद मैं आपको और भी वीडियो डालूंगा और ठीक है। तो धन्यवाद। अब अगले हम चैप्टर में मिलेंगे आपसे।